हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लासेस आज हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम किसी का वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकाल सकते हैं। दो संख्याएं होती हैं, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका होता है कि इसमें एक संख्या दी हुई होगी और चार ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो अभी हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड सीखेंगे, फिर उसको ट्रिक मेथड से देखेंगे किस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कैसे पूर्ण वर्ग बना है, कैसे पूर्ण वर्ग नहीं बना है। तो जैसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें। तो वर्गमूल की बात करें तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। तो कोई भी संख्या अगर हम बात करें तो कोई संख्या है, जैसे एक संख्या है 13, 54, 24। इस संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना है। इस संख्या का पूर्ण वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉलो क्या करना होगा कि दाएं साइड से, है ना, कहां से, दाएं साइड से हमको पेयर बनाना होगा। दाएं साइड से पेयर बनाना होगा। पेयर मतलब दो का पेयर बनेगा, यहाँ पे दो का पेयर बनेगा। उसके बाद आपको ये मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करना है, इस दो संख्या को लेना है और फिर ऐसे पहाड़ा पढ़ना है कि यहाँ 13 से ज्यादा वो संख्या ना जाए। तो जैसे जो संख्या 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9, 4 रखेंगे तो 16, 4 पे ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, भैया 3 बार लेकर जाएंगे और 3 त्रिका 9, यहाँ घटा देंगे, कितना आएगा 4, और यहाँ पर उतार लेंगे 24 और 3 को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और फिर यहाँ पर हम ऐसी संख्या रखेंगे जो 454 से बड़ी ना हो। तो अगर हम बात करें, मान लो 5 रखते हैं तो 5 × 25 है ना, 5 × 30 और 30 और 2 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी 325। अभी भी बहुत बड़ा है, यानी कि हम एक बार और ले जा सकते हैं, यानी यहाँ हम 6 बार लेकर जाकर देख सकते हैं। तो 6 छंगे 36, 6 छंगे 36 और 3 40, 696। क्या और जाएगा तो 7 पे चेक कर सकते हो आप, है ना। तो यू अपनी चेक यहाँ पर 7 पे चेक कर सकते हो। 7 का 49, 9, 7 छंग 42, 42 और 4 42 और 4 46, 469। अब देखो क्या ये बड़ी हो गई कि नहीं। जब बड़ी होगी तो इसका मतलब हम कितनी बार लेकर जा रहे होंगे, 6 बार लेकर जा रहे होंगे, है ना। तो 6 छंगे 36, है ना, और 6 छंगे 36 और 3 36 और 3 396। और इसको घटाएंगे तो 8 से 14, यहाँ बचा 4, है ना। अब 4 तो 9 5 14, यहाँ से हो गया 58। अब इसको निकाल लो 24। अब 6 6 12, 6 1 7। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखेंगे, ये संख्या पूर्णतः कट जाए तो आपको पहले यूनिट डिजिट पकड़ना होगा। तो 4 किसके किसके गुणा करने पर आ सकता है, 2 × 4 आ सकता है ना। और किसके आ सकता है, 8 का गुणा करने पर आ सकता है। तो 2 का जब गुणा करेंगे तो देखो आता है कि नहीं आता है। तो 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, है ना, 2 सते 14। तो मतलब ये बहुत छोटा है। इसका मतलब हम कितनी बार जाएंगे, 8 बार जाने की कोशिश करेंगे। तो 8 × 64, 4 6। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 8 × 16, 16 और 6 22, 2 हाथ से। फिर 8 सते 56, 56 और 2 58। तो हम कह सकते हैं कि अब कितनी बार गया, तो ये इससे कट गया माइनस करने पर। तो ये संख्या किसकी पूर्ण वर्ग है। तो इस तरीके से, तो पिछले वीडियो में हम देखे थे कि किस तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, और किस तरीके से हम इस बार में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल। अगर हम इसका अगर चेक करना चाहें कि क्या इसी का है तो आप देखो अप्लाई कर सकते हो 368 पर वही रूल, 368 का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये 350 के आसपास है, तो 350 से कितना बड़ा है, 18। तो जितना बड़ा है उसका क्या करो, स्क्वायर करो। तो 18 का स्क्वायर कितना आता है, 324, यानी 4 3 क्या हो गया, 80 हो गया। अब 18 बड़ा है, 18 का गुणा करो कितना आएगा, 36। तो 350 में आप क्या करोगे, 36 जोड़ दोगे तो 6 ये हो गया, 5 3 8 हो गया, और ये हो जाएगा कितना 3, तो 386 हो गया। क्या अब क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि ये 350 100 का कितना गुना है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, तो 5 × 10 5 से पहले, यानी 7/2 गुना है। तो आई प्राप्त संख्या में हम क्या काम करेंगे, 7/2 का क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी तो 2 × 1 2, 2 × 18, 2 × 3 6। तो अब 193 में सब 7 का गुना करेंगे, 7 × 3 21, 21 का 1 2 हाथ से, 7 × 5 63, 63 और 2 65, 6 7 × 7 7 6 13, 13 51 और 3 क्या बचा था, 80 बचा था। यानी हम कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, 13 54 24। क्या यही आया है। तो इसी का हमने क्या निकाला है, वर्गमूल निकाला है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम वर्ग करते हैं और किस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं। आइए अगली संख्या की अगर हम बात करें तो अगली संख्या यहाँ पर देखिएगा, अगली संख्या यहाँ पर देखिएगा, बोलिएगा 7 1 5 7 1 6।
ठीक है। अगली संख्या मान लो यहाँ पर है 7 1 5 7 1 6। इस संख्या की बात करते हैं। तो इस संख्या की जब हम बात करेंगे तो इसका हमको वर्गमूल निकालना है। अभी ये बेसिक मेथड है, ठीक है। वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दाएं साइड से हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे और फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि भैया जो भी वर्ग करें या जो भी पहाड़ा हम पढ़े उस 71 से ज्यादा ना जाए, उससे छोटा रह जाए। तो भैया 8 9 64 9 9 81, जाहिर सी बात है कि 8 बार जाएगा और यहाँ लिखेंगे हम कितना 64 और आप घटाएंगे तो 7 4 11 और यहाँ करिएगा 7, क्या उतारोगे आप 77 8 8 है ना, यहाँ 5 7 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है कि 657 से ज्यादा ना करे। जाहिर सी बात है कि अगर हम 3 रख के देखें तो 3 रख के देखो क्या होगा, 3 त्रिका 9 3 18, 3 त्रिका 3 और 1 4। तो जाहिर सी बात है कि कम है, तो यहाँ पर एक बार और जाने की संभावना है। तो 4 बार लेकर जाओ तो 4 चौक 16, 4 6 24 24 और 1 25 और 4 1 4 और 2 6 656। अभी भी 100 का डिफरेंस है, यानी कि यही संख्या होगी। तो यह एक बार और कर लो, 5 बार जाके देख लो, है ना, कि कंफ्यूजन न रहे कि कहीं 5 हो सकता है कि नहीं। 5 × 25 5 × 30 0 3 5 × 25 5 × 30 2 32 2 3 हासिल 5 × 9 5 3 8 बड़ा हो गया। तो जाहिर सी बात है कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 बार लेकर चले जाओ, 4 चौक 16 4 6 24 24 और 1 25 4 × 9 4 2 56। अब इसको घटाओगे तो 1 0 101, है ना, यहाँ जोड़ोगे तो 4 4 8 6 1। अब कितना उतारोगे 16। अब देखो यहाँ पर उतारने के लिए फिर से यूनिट डिजिट पकड़ना है। तो किस संख्या को यहाँ पर रखोगे कि यूनिट डिजिट 6 आए। तो कौन सी संख्या में, एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, 4। तो 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 6, एक हाथ से 4 8 32 32 और 1 33, है ना, 4 1 4 32। मतलब यहाँ पर देखो ये चीज नहीं मिला, तो मिलना चाहिए क्योंकि कंप्लीटली है। तो हम क्या काम करेंगे, 6 बार जाएंगे। 6 छांगे 36 30 6 48 6 48 6 48, है ना, 48 और 3 51, है ना, 5 6 छांगे 36 और 5 36 और 5 क्या हो जाएगा 41, 36 और 5 41 और 4 हासिल 6 कन्नम 6 4 10 कट गया। यानी ये संख्या किसका पूर्ण वर्ग है, 844 का, ठीक है। ये तो था बेसिक मेथड। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं किसी का भी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ध्यान से हम देखेंगे यहाँ पे कि स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे कि अगर हमको देखना है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो कोई सा भी स्क्वायर ले लो। जैसे 729 है, 729 में क्या काम करेंगे, अभी भी पेयर बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अब इस पेयर में हम ये देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या आ रही है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले बेसिक चीज ये जानना है कि आपको एक चीज पता होगा कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम संख्या 0 1 4 5 6 और 9 प्राप्त होगी। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 प्राप्त होगी। तो अब देखो 0 कब प्राप्त होगा, जब किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा, उसका स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होगा 0। एक प्राप्त होने के दो तरीके हैं, एक प्राप्त होने के दो तरीके। एक का स्क्वायर में प्राप्त होगा, जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 1 होगा उसका भी वर्ग करने पर क्या आ रहा होगा 1 आ रहा होगा। जैसे 11 का वर्ग करोगे तो 121 आएगा ना, लास्ट में 1 आ रहा है। अब दूसरा मेथड ये है कि 9 का भी वर्ग करोगे तब भी अंतिम अंक क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। जैसे 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या प्राप्त होगा, है ना। ऐसे ही 4 पर होता है। 4 की बात करें तो एक तो 2 का स्क्वायर करोगे तब क्या प्राप्त होगा 4, और दूसरा 8 का वर्ग करोगे तब भी क्या प्राप्त होगा 4। और 5 के वर्ग का एक सिंपल सा रूल है कि 5 का स्क्वायर होना चाहिए, तो लास्ट में क्या प्राप्त हो जाएगा 5। इसी तरीके से 6 की बात कर लेते हैं। 6 की बात करेंगे तो 4 के वर्ग में भी 6 आएगा और 6 के वर्ग में भी क्या आएगा 6 आएगा। और इसी तरीके से हम 9 की बात कर लेते हैं। तो 9 की बात करें तो जब हम 9 की बात करें तो यहाँ पर बात करें तो 3 का वर्ग करने पर भी 9 आता है और किसका वर्ग करने पर 7 का वर्ग करने पर 9 आता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, तभी आपको ये चीजें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, इसका ध्यान रखो, मतलब किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा तो 0, मतलब अगर किसी का भी वर्ग में अगर यहाँ 0 होगा तो जाहिर सी बात हम इतना समझ सकते हैं कि आने वाली संख्या का इकाई का अंक क्या हो सकता है 1 होगा। तो हम बता सकते हैं 1 हो गया या 9 होगा इकाई का अंक जो भी वर्गमूल आएगा। 4 होगा तो हम बता सकते हैं कि 2 होगा या 8 होगा कोई भी वर्गमूल आएगा।
इसी तरीके से 5 होगा तो हम बता सकते हैं कि 5 हो गया उस संख्या का इकाई काउंट 6 होगा। 6 है तो 4 और 6 का हो सकता है, 9 है तो 3 और 7 का हो सकता है। तो देखिए यहाँ की बात करें तो यहाँ जोड़ा बनाने पर ये जो प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है, 9 प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 9 प्राप्त हुआ है कहाँ पर है भैया, 3 और 7 के मध्य है। तो 9 का अगर बात करें तो 9 जो है कौन सी दो संख्या में है, 3 स्क्वायर और 7 के स्क्वायर में प्राप्त होगा। यानी इसका जब वर्गमूल निकाल रहे होंगे या तो इसका इकाई अंक 7 आएगा या तो इसका इकाई अंक 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कर देंगे, जैसे ही यूनिट डिजिट मिल गई हम इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। मतलब नहीं देखना है आपको, ध्यान नहीं देना है। चलिए देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो आपको यूनिट डिजिट मिल गया 3 और 7। अब इस संख्या को क्या कर दो, 3। अब बची संख्या को देखना है कि ये कौन से दो वर्गों के बीच में है। तो जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में। इतना समझ में आया। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 2 और 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब 2 और 3 का क्या करोगे, गुणा करोगे, तो जब 2 और 3 का गुणा करोगे तो क्या आया, 6 आया। अब इससे क्या काम करोगे, कंपेयर करोगे किससे, यूनिट डिजिट से। किससे कंपेयर करोगे, यूनिट डिजिट से। जब ये कंपेयर करोगे तो 6 जो है 7 से क्या है, बड़ा छोटा है। 6 जो है 7 से क्या है, छोटा है। या यूं कह सकते हो कि 7 जो है 6 से क्या है, बड़ा है। 7 जो है 6 से क्या है, बड़ा है। तो अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर 7 जो है 6 से बड़ा है, या यूं कह सकते हैं कि 6 जो है 7 से, 6 जो है 7 से क्या है, छोटा है। तो 6 जो है 7 से छोटा है, तो याद रखना अगर छोटा आया, 6 जो है 7 से छोटा है, अगर छोटा आया, अगर छोटा आएगा तो हम क्या काम करेंगे, छोटी वाली वैल्यू को इन दोनों के सामने क्या काम करेंगे, लिख लेंगे। छोटी वाली वैल्यू को इन दोनों के सामने क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब लिखने के पश्चात हम क्या काम करेंगे, ये भी देखेंगे कि क्या आया है, छोटा आया है ना, क्या आया है, 6 जो है 7 से छोटा है। 6 जो है 7 से छोटा है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब 6 जो है 7 से छोटा है, लेकिन हम यहाँ से ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि 7 जो है 6 से क्या है, बड़ा है। तो इसमें जब बड़ा आएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी वाली। यहाँ संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी वाली हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। अब एक कोई और ले लेते हैं, जैसे 625 का ले लेते हैं। 625 का ले लेते हैं। 625 में क्या काम करेंगे भैया, फिर से हम डबल जोड़ा बनाएंगे। डबल जोड़ा बनाएंगे और यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो 5 कब आने का, 5 आने की कंडीशन क्या है, 5 ही आ सकती है। यहाँ पर लास्ट में 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर कि भैया 6 किसके किसके बीच में है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में है। तो दोनों का गुणा करेंगे बराबर। इक्वल के केस में वही संख्या, इक्वल के केस में क्या काम करेंगे, जब भी देखेंगे इक्वल का केस है तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है वही हम क्या करेंगे, उतार देंगे। तो 25 का वर्ग कितना होता है ना, 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या आगे करते हैं, आगे के एग्जांपल देखते हैं। आइए नेक्स्ट सेक्शन। अभी हमने 729 का देखा। 729 का देखा तो 729 निकालने का क्या बताया मैंने कि पहले यूनिट डिजिट से हमने देखना है कि 9 किसके में आता है, तो भैया 3 और 7 में आता है, 3 और 7 में आता है। फिर हमने क्या किया, ये दोनों को इग्नोर कर दिया। फिर हमने देखा कि ये कौन से दो संख्याओं के वर्ग के बीच में, तो 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बीच में। तो छोटा वाला को हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे दोनों जगह। फिर क्या काम करेंगे, दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। और उसके बाद कंपेयर करेंगे। यदि 6 से ये संख्या बड़ी है, 6 से ये संख्या बड़ी है, यानी कि तो ये भी कह सकते हैं ना कि 7 से छोटी हो, है ना। या हमको यहाँ पर क्या देखना है कि जो संख्या 6 है ये क्या है, ये 7 से छोटी है, लेकिन ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 से बड़ी कौन सी संख्या है, 7। तो जब 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी है, तो 6 से बड़ी है तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया भैया, इसका आंसर क्या होगा, 6 से बड़ी है तो हमने बड़ी संख्या क्या दे दिया, आंसर दे दिया। अब आइए आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। जैसे हम मान लीजिए हम 529 का निकालते हैं, 529 का निकालते हैं। तो 529 के लिए आप देखो, फिर से जब आप देखोगे तो यहाँ पर 3 और 7 का होगा, क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 9। तो इकाई का अंक 9 है तो वो किसका वर्गमूल हो सकता है, या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा। अब हम दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। अब किसको देखेंगे, 5 किसके किसके बीच में भैया, 2 के स्क्वायर में और 3 के स्क्वायर के बीच में। अब 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, 3 लेंगे नहीं क्योंकि 3 क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो 5 से बड़ा हो गया तो हम 3 लेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या लेंगे, 2। दोनों जगह हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। फिर 2 और 3 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या है, 6 से ये संख्या छोटी है, 6 से ये संख्या छोटी है, तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। समझ पाए कि नहीं,
729 वाले में क्या हो रहा था कि जब 3 और 2 का गुणा कर रहे थे तो 6 आ रहा था, तो 6 क्या था, 6 से ये संख्या बड़ी थी तो आंसर क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये संख्या छोटी है तो छोटा वाला आंसर, अगर ये संख्या बड़ी है इससे तो हमारा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और हम यहाँ पर देखते हैं एक और कोई सा भी ले लें, कोई सा भी बोलिए स्क्वायर जिसका याद हो आपको। 441 का देखते हैं, तो 441 का देखेंगे तो आप एक चीज देखो, 441 तो एक लास्ट में आने के लिए क्या रूल है, 1 और 9। भैया इकाई का अंक 1 हो सकता है और 9 हो सकता है, बाकी जो ये दो संख्या है इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के पश्चात हम देखेंगे कि ये संख्या क्या है, 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में है, यानी हम कह सकते हैं कि 2 स्क्वायर का परफेक्ट है, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे, अब यहाँ पर हमको कंफ्यूजन होना है कि भैया कि यहाँ पर क्या काम करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 3 तो है ही नहीं, तो अगर नहीं दिया है तो एक अपने से बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे 3, तो 2 गुणित 3, 2 दिया ही 6, अब 6 आ गया। अब देखो फिर से ये संख्या 6 से कंपेयर करो, 6 से बड़ी है या छोटी, छोटी, तो आंसर कौन सा होगा, है ना, 6 से कंपेयर करो तो 4 छोटा है कि बड़ा है, 6 से छोटा है, तो आंसर कौन सा होगा, है ना। आइए आपको हम दिखाते हैं 576 का, और देखते हैं 576 का देख लेते हैं। तो 576 का जब देखोगे तो 576 का जब देखोगे यहाँ पर तो 6 आ सकता है, तो 6 आने का रूल क्या लिखा है मैंने कि 4 और 6 का किसी एक का होगा, 4 और 6 में किसी एक का होगा। अब ये दो संख्याओं को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। अब देखना है कि 5 कौन सी दो संख्या के वर्ग के बीच में है, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में। अब 2 स्क्वायर में छोटी कौन सी है, यही है, तो दोनों हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम करेंगे क्या कि दोनों संख्या यानी 2 और 3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे 6 और कंपेयर करेंगे। तो देखो 6 से 5 बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो आंसर कौन सा होगा, समझ पाए कि नहीं। यहाँ बल्कि लिख भी लेना कि 6 से 5 छोटा है, इसलिए उत्तर छोटा वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। आइए और कोई एक देख लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए 40 96 का निकालिए, है ना। अगर हम मान लीजिए 40 96 का निकालते हैं तो क्या करेंगे, 40 96 का निकालते हैं। तो अब आप एक चीज देखो, पेयर बनाओगे तो 2 पेयर बन गया। अब यहाँ जब पेयर बनाओगे तो 96 का 6 आने के क्या रूल है कि 4 का हो सकता है या फिर 6 का हो सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इन दोनों को क्या कर देना, इग्नोर कर देना। अब 40 को देखना है कि कौन से दो संख्याओं के वर्ग के बीच में है, तो भैया 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 6 और 7 के बीच में, तो हम यहाँ 6 लिख लिए। अब 6 और 7 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 42, क्या आया 42 आया। अब ये संख्या जो 40 दी हुई है 42 से बड़ी है कि छोटी है, 42 से छोटी है कि बड़ी है, 40 है ना। तो 42 से 40 क्या है, छोटा है, तो आंसर क्या होगा, छोटा, है ना, 64, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और किसी संख्या का वर्ग अगर जिसका भी आपको पता है, आप अगर चाहते हैं कि निकाल के दिखाएं तो हम निकालें। 784 किसी का नहीं, 484 27 का 729 होता है, 28 का 784, ठीक है 784 देख लेते हैं कि नहीं। तो 784 की बात करें तो 4 आने का क्या रूल है भाई, 4 आने का रूल क्या है, 2 और 8 होना चाहिए, 2 और 8 आ गए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद 2 और 8 में हमने 2 अंकों को इग्नोर कर देना है, और यहाँ देखना है 2 का स्क्वायर और यहाँ देखना है 3 का स्क्वायर, तो 2 वहाँ पर आ गया दोनों जगह, ठीक है। तो 2 दिया ही। अब एक चीज बताओ, 6 से ये संख्या बड़ी है कि छोटी, बड़ी है, तो कौन सा आंसर है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है आपको बाकायदा समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।